हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं अपनी क्लास ट्वेल्थ को स्टार्ट। क्लास ट्वेल्थ है मैथ। ओके। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ओके। तो हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो आप देखिए कि अगर आप फिजिक्स में पढ़े हो, फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो साइंस में, तो आपने फिजिक्स में दो क्वांटिटी आपने पता होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने सुन रखा है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, एक तो आपने स्केलर सुन रखा है, स्केलर सुन रखा है, और एक वेक्टर सुन रखा है। ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर वहीं से इस मैथ का पार्ट बना है। ठीक है। तो स्केलर तो एक सिंपल सी क्वांटिटी जिसे हम सोल्व क्या लिखना है लिख देते थे और स्केलर बन जाता था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसको एक मैथ के रूप में इसको कनेक्ट किया गया है। तो आप देखोगे कि स्केलर क्या चीज थी, स्केलर सिर्फ एक वो चीज थी जो परफेक्ट वैल्यू बता दे आपको। मतलब आपको ये एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे दें, मैग्नीट्यूड दे दें। ठीक है। राइट। अब आपसे एक वो बोल दे कि आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, तो आप सिर्फ 5 किलोमीटर जा रहे हो। ठीक है। ये नहीं पता कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं बताया। लेकिन जैसे आप इसको एज ए वेक्टर देखोगे, तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे कि हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं टूवर्ड नॉर्थ। तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन भी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन आई है, तो मैग्नीट्यूड तो है, इसका मैग्नीट्यूड तो है। राइट। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी क्या चीज भी है, यहाँ पर डायरेक्शन गिवन दे रखी है। और इस डायरेक्शन के साथ जो आपकी दे रखी है क्या, आपके मैग्नीट्यूड तो दे रखा, मैग्नीट्यूड तो दे रखा, मैग्नीट्यूड साथ में क्या दे रखा, आपका डायरेक्शन दे रखी, डायरेक्शन दे। ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर हम मिला दे, तो आपका क्या बना देगा ये, वेक्टर की फॉर्मेशन यहाँ पर दे देगा। तो सिंपल सा बात है कि वेक्टर की फॉर्मेशन कैसे देगा, कि डायरेक्शन अप्लाई होता है, यहाँ पर डायरेक्शन अप्लाई होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। राइट। ओके। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ आई होगी। साथ के साथ वेक्टर डायरेक्शन कैसे देता, देख जैसे कि मैंने बोल दिया नॉर्थ, नॉर्थ बोला है। तो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आप एक सीधी लाइन में जाओ, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या दे दिया, एक वेक्टर की फॉर्मेशन दे दी। ओके। तो आप सिंपल तरीके से समझते हैं। सिंपल तरीका क्या है कि अगर भाई, अब इस वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे डिनोट किया गया है, क्यों बोला गया, तो देखो कि आप कि अ, ये क्या चीज है आपका, जैसे मान लिया मैं एक लाइन दे रहा हूँ टू वर्ड ईस्ट में। ठीक है। ओके। तो ये क्या चीज है, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। और इस वेक्टर में एलजेब्रा, एलजेब्रा कैसे लगा, इस वेक्टर में एलजेब्रा, एलजेब्रा अगर आप देखोगे क्या चीज होती है एलजेब्रा, एलजेब्रा प्लस होता है, किसी भी चीज का माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर डिवाइड का काम नहीं करेंगे, ओनली प्लस, मतलब वेक्टर का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना काम है। साथ के साथ अगर डायरेक्शन, ये जो आपकी लाइन दी गई है, तो इसके साथ कोई ना कोई अलग डायरेक्शन भी होगी। तो इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना है, थीटा, जो भी हम थीटा काउंट करेंगे, वो भी हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो ये था आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी आपका गिवन दे रखा है। ओके। और स्केलर तो क्या था, स्केलर तो एक सिंपल सी लैंग्वेज थी जिससे हम क्या कहते थे, भाई आप यहाँ तक इतना काम करने गए हो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमने वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। तो ये वेक्टर बना कैसे, अब उस वेक्टर के बारे में थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर देखोगे आप, एक लाइन है, आपने क्या देखा, एक सीधी सी लाइन है।
एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन बनी कैसे? ये लाइन कैसे बनी? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक लाइन सेगमेंट आपके पास गिवन हो, उस लाइन सेगमेंट पे एक डायरेक्शन दे दी गई है। क्या दी गई? जैसे ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसको आपको नहीं पता, ये एक लाइन, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है। इसमें जैसे आप डायरेक्शन दे दोगे, डायरेक्शन कैसे दी जाती है? एरो के साइन से। तो जैसे आपने ये दिया गया, तो यहाँ पर एक वर्ड बन के आया, बहुत अच्छा सा वर्ड बन के आएगा, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो वेक्टर निकल का है, ये यहीं से निकल का है। एक लाइन दी गई और लाइन सेगमेंट दी गई, उस पे एक एरो का साइन कर दिया, तो वो क्या दे देगा आपको? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दे देगा। कैसे दे देगा? जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ एग्जाम्पल में, फिर से देख लो कि मेरे दो पॉइंट है ए और बी। ओके। तो यहां से लेकर यहां तक मुझे जाना है, तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। ओके। तो एक पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा? ए जो पॉइंट है, यहाँ पर मेरा क्या क्या पॉइंट है? ए जो पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, जहां से हम किसी चीज को डायरेक्ट किसी चीज को स्टार्ट करते हैं। और बी जो हो मेरा फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट, या फाइनल की जगह आप क्या कह सकते हो? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देते हैं वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो भाई इसको हम क्या बोल देंगे? ए ए बी डायरेक्शन। वो भी कैसे लिखा है हमने कि जो इनिशियल पॉइंट है वो पहले लिख देते हैं, और जो फाइनल है वो बाद में लिख देंगे, और इसके ऊपर एक एरो लाइन से इसको शो करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में आता है। साथ के साथ जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से जो भी चीज बनती है, अभी तो हमने डायरेक्शन चेक करी है। अब इसके साथ साथ हम चेक करते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्या चेक करते हैं? मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमने बोला था मैग्नीट्यूड भी तो देता है साथ के साथ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ये आपका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर है, राइट। इसके साथ मोड का साइन लगा दीजिए, मॉडुलस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड का काम करेगा ये। तो यहाँ से आपका जो देगा वो किस तरह से देगा? सॉरी, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ए बी का, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट ऑफ। यहाँ से आपकी निकलती है लाइन सेगमेंट, जो भी डायरेक्शन दी गई ना उसकी लाइन सेगमेंट निकलती है, लाइन सेगमेंट। एक मिनट। यहाँ से आपकी निकलती है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, कि वो लाइन कितनी लंबी है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने वेक्टर के बारे में बहुत कुछ सीखा अब तक। आगे देखेंगे, आगे इसके पोजीशंस वगैरह, किस तरह से इसकी पोजीशन बनाएंगे और किस तरह से ये काम करता है। तो भाई पोजीशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो भाई आप देखिए, हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे। पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है यहाँ पर? पोजीशन वेक्टर, आप किसी भी वेक्टर की अगर पोजीशन निकालोगे तो आप क्या देखोगे? एक 3D मॉडल लोगे, तो 3D में आपकी पोजीशन आपको अच्छे से दिखाई देगी। 2D का हम ज्यादातर यूज नहीं करते यहाँ पर, ठीक है।
2D तो क्या है, एक प्लेन एरिया होता है, उस प्लेन एरिया में हम ज्यादातर 2D का नहीं 3D का यूज, सॉरी, वेक्टर प्लेन में नहीं होता, वो आपका होता है 3D में। तो 3D कितने, 3D में बट कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर आपने देख पढ़ा हो कभी। तो अगर मैं बनाऊं, ये अपने क्या है, एक मिनट। ये मेरे तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन एरो हैं, ठीक है, तीन एरो और साथ में ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री भी है, राइट। एक दूसरे के क्या 90 डिग्री है। ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स, ये अपना वाई है, ये अपना जेड है। आप कैसे भी एक्स को कहीं पर भी रख सकते हो, वाई को कहीं पर भी रख सकते हो, जेड को कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने अगर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग वेक्टर बनाऊं, तो यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट है, और मैं कह देता हूँ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा। तो ये मेरा ओ पॉइंट है, जो ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन होता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड ये तीन पॉइंट आते हैं, ठीक है, और एक एरो मैच हो जाती है यहाँ पर आगे, ये एक एरो मैच हो जाती है यहाँ पर आगे, राइट। तो ये क्या है, आपकी पोजिशन वेक्टर है, ओके। तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो ओपी यहाँ पर क्या है, ओपी आपका यहाँ पर वेक्टर है, ठीक है। तो ये तो आपकी पोजीशन होगी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट तक क्या होगा, ओपी वेक्टर, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था मॉडुलस का साइन यूज करना है। तो मॉडुलस का साइन यूज करेगा, जैसे कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अपने 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 11वीं क्लास में जो भी पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है ये पोजिशन वेक्टर निकालने का। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक मैग्नीट्यूड आपका यहाँ से आ गया पोजीशन वेक्टर, ओके। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर हो होंगी आपको। तो यहाँ ओपी वेक्टर पे, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर था। तो अब पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर पे आपने क्या क्या पढ़ा होगा, एक एंगल भी पढ़े होंगे, थीटा वगैरह फाई वगैरह, जो कि आपका डायरेक्शन कोसाइन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे करेंगे, आगे आने वाले एक्सरसाइज में। जो इस एक्सरसाइज का मेन पॉइंट है उसी को लेकर चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो मेन पॉइंट है वो आपकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर निकालने हैं हमें, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट टाइप हम मान लेते हैं क्या, को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स। तो जैसा आपने देखा होगा, को इनिशियल वेक्टर निकालना है, तो एक को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होना, एक पॉइंट से स्टार्ट होना। ये जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो कोई भी दो वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा ए, और दूसरा वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी, ए एंड बी आर कोइनिशियल, ओके, राइट। कोइनिशियल वेक्टर्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो, वो हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल पॉइंट बोलते हैं, कोइनिशियल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो सेकंड नंबर पर देखेंगे, तो सेकंड नंबर पर आपका जो होगा, सेकंड नंबर पर आपका होता है कोइनिशियल के साथ कोप्लानर, कोप्लानर, कोप्लानर वेक्टर। देखो को क्या होता है, कि को क्या होता है, जो एक साथ चलते हैं, ठीक है। सेम, सेम इनिशियल, सेम प्लान की क्या लिख दिया, प्लान, सेम प्लानर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, को का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो सेम इनिशियल पॉइंट से, ये आपका सेम प्लानर, प्लेन,
जो कि सेम प्लेन होता है, ठीक है, जो एक प्लेन पर जाता हो, ठीक है। तो मान लो ये कि एक आपके पास जो भी है स्क्रीन है। स्क्रीन क्या है, एक प्लेन ही तो है। स्क्रीन जो है एक प्लेन है, और प्लेन है तो इसका मतलब क्या होगा? प्लेन है तो इसका मतलब क्या होगा? इस पर हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, वो क्या होता है, एक ही प्लेन पर होता है, ठीक है। तो ये लो, हमने एक ही प्लेन पर दो वेक्टर बना दिए। ए वेक्टर ये रहा, और बी वेक्टर ये रहा। तो ये मेरा क्या है, सेम प्लेन पर लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। इसके साथ हम तीसरा वेक्टर देखते हैं। इसके साथ हम जो तीसरा वेक्टर देखेंगे को प्लानर के साथ साथ, आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। जो थर्ड वेक्टर होगा अपना कौन सा होगा, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब जो कि सेम लाइन पर हो, ठीक है। जो कि आपका क्या हो, सेम लाइन पर हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो ये लो, ये मेरा वेक्टर ए है। सॉरी भाई, थोड़ा इंटरप्ट हो गई वीडियो। तो सारा रफ हो चुका है, लेकिन मैं आपको वहीं से स्टार्ट कराऊंगा। तो हम जो पढ़ रहे थे, कोलिनियर वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, साथ में कोलिनियर वेक्टर पढ़ रहे थे। ओके। क्या पढ़ रहे थे थर्ड नंबर पर? तो जो थर्ड नंबर है, कोलिनियर वेक्टर पढ़ रहे थे। कोलिनियर वेक्टर, राइट। कोलिनियर वेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था, जो कि सेम लाइन पर हो, ठीक है। जो आपका क्या हो, ये कोई वेक्टर है ए, इसके जस्ट सेम लाइन पर बी वेक्टर होगा। तो ये क्या होगा, सेम लाइन पर आपका वेक्टर शो करा देगा, ठीक है, राइट। इसके बाद अगर आप फोर्थ वेक्टर देखोगे, तो आप एक बार देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोलिनियर वेक्टर है, सेम लाइन पर है। अब तक तीन वेक्टर हमने पढ़े हैं, तो ये जो तीनों वेक्टर है ना, ये फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब क्या होगा, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ठीक है। फ्री, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। सेम यहाँ पर फ्री ये वेक्टर होते हैं। तो आपको एक बार समझा देता हूँ, फ्री वेक्टर एक्चुअली में क्या होते हैं। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कोई वेक्टर है। जैसे मैंने ये ले लिया ए वेक्टर। ए वेक्टर, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक फ्री वेक्टर है। इस फ्री वेक्टर को अगर मैं कहीं पर भी ले जाऊं, कहीं पर भी, एक मिनट, एक मिनट भाई, कुछ नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इस वेक्टर को वैसे समझा देता हूँ आपको, अगर इस वेक्टर को मैं कहीं पर भी ले जाऊं, राइट, तो ये मेरा क्या करेगा, हर जगह फ्री होगा, मतलब हर जगह जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या चीज है, कि सेम डायरेक्शन रहेगी। कहीं पर भी आप इसको ले जाओ, सेम डायरेक्शन रहनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में वो है, नॉर्थ में है तो नॉर्थ, ईस्ट में ईस्ट, वेस्ट में वेस्ट, ठीक है। और साथ के साथ सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ये आपका फ्री वेक्टर्स के काम होते हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, राइट, समझ आए। तो जैसे ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर को अगर मैं चेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर ये ए वेक्टर है मेरा, और ये बी वेक्टर है, तो ये सेम लाइन पर है, लेकिन मैं कहीं पर भी इसको ले जा सकता हूँ। तो इसलिए क्या होगा, इनकी प्लेसेस चेंज हुई है। जैसे ही प्लेसेस चेंज हुए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोलिनियर वेक्टर क्या बन जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर बन जाएगा। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे वेक्टर।
ठीक है। तो फ्री वेक्टर का इतना सा काम है कि हर एक वेक्टर को कहीं ना कहीं से उठा के पैरेलल लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो फ्री वेक्टर का मतलब आप समझ गए हो, ये फ्री वेक्टर आपका टाइप नहीं है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है। ओके। आगे बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर, जो कि वेक्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है। कितने हो गए थे भाई? तीन हो गए थे, चार नंबर। यूनिट वेक्टर, जैसे आप किसी भी चीज को बोलते हैं ना कि यूनिट निकालना है, इस चीज का यूनिट निकालना, तो वो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज। जैसे ये वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर का स्मॉलेस्ट पार्ट हमें निकालना है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ वन, जो कि मतलब सेम लेंथ ले लेता हूँ सभी जगह। ठीक है। तो इसमें मेरा क्या होगा? इसमें मेरा ये वेक्टर ज्वाइंट हो रहा है इस वेक्टर, ये मतलब ये क्या है? सेम लेंथ के जो वेक्टर हैं वो ज्वाइंट हो रहे हैं, और ये सेम लेंथ जब वेक्टर ज्वाइंट होते हैं तो ये जो बनाते हैं ना, तो ये क्या होता है? ये इतना सा पार्ट अगर आप देखोगे, सारी इक्वल लेंथ है, तो ये इक्वल लेंथ क्या बोलते हैं? इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसी को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, राइट। और इस यूनिट वेक्टर को, जो वेक्टर आपका है, उस वेक्टर को ऊपर एरो ना देके एक कैप दे देंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर को क्या बोल देंगे? ए कैप बोल देंगे। ए वेक्टर का कैप, वेक्टर का कैप, ठीक है। ओके। तो और साथ में इस चीज का याद रखना, यूनिट वेक्टर जो है ना, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, जो मेन वेक्टर जा रहा है, तो वो क्या होगा? टूवर्ड डायरेक्शन होगा। टूवर्ड डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है वो वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आपका जो मेन वेक्टर चलता है ना, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए क्या बोलेंगे तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कोई वेक्टर ए है, तो यहाँ पर ये आपका डिनोट हो गया, ठीक है, राइट। अब इसको निकालते कैसे हैं, मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं पूरे वेक्टर में से हम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फिफ्थ पॉइंट, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर, ए वेक्टर, और यहाँ पर मैंने ले लिया पी वेक्टर, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सॉरी, डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए भाई। लेकिन हम यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। प्लस में क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन होनी चाहिए जब ये आपके इक्वल वेक्टर बनेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इतना होने के बाद हम कह सकते हैं ए जो है वो बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, राइट। टाइप जो है ना बहुत इजी इजी है, बस आपको जस्ट समझना है इनको, राइट। तो आगे जो पढ़ेंगे, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या चीज होती है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर वो चीज होती है, जैसे मान लो ये वेक्टर मैंने ले लिया, और एक ये वेक्टर मैंने इसको अलग कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेक्टर तो क्या है? सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वेक्टर में क्या लिख सकते हैं? सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी, इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बट बट अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है।
मतलब पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा, वो आपका क्या होता है, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये वेक्टर इस तरह डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर देखो मैंने क्या बोला है, इस डायरेक्शन में, तो इसका आगे आप माइनस लगा दो, तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव वेक्टर्स हो गई। ओके। लास्ट, या फिर देखते हैं कितने हो रहे, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर वो चीज होता है जो कि आपका क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड दे दे, मैग्नीट्यूड जीरो दे दे, और डायरेक्शन का हमें पता नहीं। ठीक है, डायरेक्शन का पता नहीं, डायरेक्शन का पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्शन के बारे में, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो वेक्टर सब में काउंट हो जाएंगे। जिसे हम क्या बोलते हैं कि दो वेक्टर का सम अगर हम कर दे, तो ये चीज आप क्या करते थे, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, छोटी क्लासेस से आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो वेक्टर में काउंट हो जाएगा। ओके, तो ये टाइप्स थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पर हम जीरो वेक्टर को क्या बोल देते हैं, देखो मैं आपको ये बताना भूल गया, तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब दो वेक्टर मिल जाते हैं ना, और दोनों का ए से ए तक, तो ये भी क्या, जीरो होता है। ठीक। ओके, तो ये था बस अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो हमारे एक्सरसाइज 10.1 के लिए एक इंट्रोडक्शन था, छोटा सा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आएगा। तो अब थोड़े बहुत हम एग्जांपल चेक करेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर वन आपके सामने है, तो एग्जाम्पल नंबर वन क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो आप सीधा सा देखना डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है एक्चुअल में, ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। अरे आपने वेक्टर स्केलर पढ़ रखा हो, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर जो होती है वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन दी गई है, तो इसका मतलब वेक्टर निकालना है। ओके, तो आपने कैसे निकालना है ये चीजें, तो यहाँ पर मैं कोई ग्राफ देख लेता हूँ, अगर बंद है। तो भाई देखिए, अगर यहाँ पर तो दे नहीं रखा, लेकिन बाय चांस के हम बना लेते हैं। तो एक मिनट, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी हमने, और थोड़ा इसका साइज कर लेता हूँ भाई, एक मिनट। राइट, और दूसरी लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार हम, और दूसरी लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अपना, ये जो डायरेक्शन होती है ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये एक्स डैश होती है, ये वाई डायरेक्शन वाई डैश होता है, नीचे वाई डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, तो इसने बोला वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो अगर आप ये ओरिजिन मानोगे, तो ये तो आपका क्या हो गया, इधर ईस्ट हो गया। ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इधर आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया इस तरफ, और इस तरफ आपका साउथ हो गया। ओके, तो इसने बोला कि वेस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ साउथ, ये क्या चीज होती हैं। अगर इस डायरेक्शन में ये एंगल इस तरफ जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में ये एंगल इस तरफ जाएगा, तो ये क्या होता है अपना नॉर्थ, ये क्या होता है अपना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है। ओके, तो इस तरफ आप आओगे, तो नॉर्थ की कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट। अगर ईस्ट से देखेंगे, तो ये आपकी क्या होगी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। राइट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, अगर आप इसके नीचे देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट। अगर इस तरफ देखोगे, तो ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। इस तरफ देखोगे, तो क्या बनेगा, वेस्ट ऑफ साउथ।
इधर देखोगे तो ये क्या बनेगा, वेस्ट, सॉरी, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, राइट। ऊपर देखोगे तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, राइट। और इस तरफ देखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये कुछ लाइनें होती हैं, ये आपकी क्या, या क्या डिनोट कराएंगे, ये आपका होता है क्या, डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसने बोला है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमें निकालना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमें बताना है, सॉरी, क्या बता रखा है, वेस्ट ऑफ साउथ आपको बताना है, तो वेस्ट ऑफ साउथ, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो ये वेस्ट, वेस्ट ऑफ गलत हो गया, तो ये इधर उठा लाया भाई, ठीक है। तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हल्का कलर है, बाकी इसको थोड़ा, मैं सोचा कोई अच्छी सी, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या आपका, आपकी डायरेक्शन दे दिए, ओके। तो ये तो आपका क्या होगा, वेस्ट ऑफ साउथ में चला गया, और एंगल, एंगल की बात कर लेते हैं, तो एंगल ये आपका इस तरफ से एंगल बनेगा 30 डिग्री का, ओके। तो इसने बोला कि 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तो हम डिनोट कर सकते नहीं, तो हम कितना डिनोट करेंगे, जितना कम लेवल होगा ना उतना डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल मान लेते हैं, एक स्केल मानते हैं, आप स्केल मानते आए होगे, तो 1 सेंटीमीटर का स्केल जो है वो हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर का। तो ये आपने लेट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब है कितने बनाने होंगे, चार, तो 1, 2, 3 और एक 4। तो जो फोर्थ लास्ट पॉइंट होगा ना, ये आपका क्या होगा, 40 किलोमीटर को डिनोट करेगा, 40 किलोमीटर, ये आपकी लेंथ होगी, जो मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक। तो ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल जो हमें शो कराना था, ओके। तो आगे देखते हैं, आगे क्या एग्जांपल, आगे बोला कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अपने बताना है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई, स्केलर आपको मैं बता चुका हूँ, स्केलर और वेक्टर वैसे भी आप पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स में, तो आपको वहां पर अच्छे से पढ़ा होगा कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये आपका टाइम, तो आपको पता होगा टाइम किस चीज की, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसकी यूनिट सेकंड हो वो टाइम होता है, टाइम कौन सी यूनिट क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस का पता चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड, और स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, आपको पता होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी क्वांटिटी, किसकी यूनिट होती है, डेंसिटी की यूनिट होती है, और डेंसिटी कैसी यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी में आता है, ओके। मीटर्स पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको देखना चाहो तो और भी अच्छा, अगर इसको ना देख के आप नॉर्थ को देख जाओ, तो नॉर्थ सीधे, सीधा सा मतलब डायरेक्शन दी गई है, तो डायरेक्शन कौन सी यूनिट क्वांटिटी में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ये फील हो गया सारा, ठीक है। आगे एग्जांपल देख लेते हैं, एक डायग्राम आपको दिया गया और पूछा गया है, इस डायग्राम में कोलिनियर कौन से हैं, इक्वल कौन से हैं, और कोइनिशियल कौन से हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कोलिनियर से। कोलिनियर के पॉइंट हमने बताए थे कि जो सेम लाइन पर हो, सेम लाइन पर, सेम लाइन ये मतलब नहीं कि एक ही लाइन में हो, अलग अलग लाइन में पैरेलल भी बना सकते हैं। तो आप पैरेलल चेक करोगे तो यहाँ से मुझे ए पैरेलल, सी पैरेलल के दिखाई दे रहा है, सी, सी और डी मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं सीधा फर्स्ट का सीधा आंसर क्या दे दूंगा, ए। एक, सीधा मैं क्या आंसर दे दूंगा, वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, कौन से हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सेकंड का, सेकंड में अगर हम देखेंगे, सेकंड में कौन कौन से इक्वल,
जो कि इक्वल हमें डिनोट करने हैं। अब ये भी तो रफ नहीं होंगे। चलो वैसे ही बता दे। तो यहाँ पर मुझे इक्वल जो एंगल दिखाई दे रहे हैं, ए और सी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे, जैसे इनका यूनिट दिया गया है 1 और 2, ये आपका 1 और ये आपका 2, ये आपका 1 और ये 2, ये मैग्नीट्यूड दिए गए हैं यूनिट के अकॉर्डिंग। तो ए और सी मुझे सेकंड का आंसर दे रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए इन दोनों का आंसर सेम ये हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कोइनिशियल। कोइनिशियल कैसे, जो एक पॉइंट से कनेक्ट हो। यहाँ पर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही वेक्टर कनेक्ट है। इस पॉइंट से क्या है, सी वेक्टर भी कनेक्ट है, डी भी कनेक्ट है और बी भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर कोइनिशियल वेक्टर में क्या काउंट करूंगा, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो 10.1 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, जस्ट बेसिक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो आज का इंट्रोडक्शन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में आपके एग्जाम्स के साथ, सॉरी एक्सरसाइज के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।